जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है वो देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के टीचरों की भर्ती निकाली गई है वो भी देखेंगे। किन किन विभाग में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये है आपका कार्यालय कलेक्टर जिले ई गवर्नेंस समिति रायपुर के तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं, आधार केंद्र में कार्य करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पे आधार केंद्र जो बनाए गए हैं, ठीक है, जिले में, रायपुर जिले में जितने भी, उन सभी जगहों पर यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे जरूरत है अभ्यर्थियों की, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ स्टेट डाटा सेंटर के पत्र क्रमांक इसके तहत 42 स्थानों पर ही आधार पंजीयन केंद्र का संचालन किया जाना है। अतः जिला ई गवर्नेंस समिति रायपुर द्वारा निम्न स्थान पर आधार ऑपरेटर, ठीक है, आधार ऑपरेटर का पद है, पंजीयन कार्य करने हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेंस समिति रायपुर में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय दिनांक 18/6/2025 तक यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, देख पा रहे होंगे आप लोग, कलेक्ट्रेट में 2, जिला पंचायत में 1, नगर निगम मुख्य नगर पालिका में 13, जनपद पंचायत 4, नगर पंचायत 6 और एसडीएम कार्यालय में 4, तहसील में 8, नगर पालिका में 4। टोटल यहाँ पे जो है 42 अलग अलग केंद्रों का जो है संचालन किया जाना है। तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे आधार जो ऑपरेटर है उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे शासकीय कार्यालय में आधार ऑपरेटर की नियुक्ति चयन मापदंड के आधार पर होगी और अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई गवर्नेंस समिति का होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं मांगा गया है, 2 साल का ITI या फिर आपका 12th होना चाहिए, साथ में 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बाकी आपके पास, आपको बता दूं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा, ठीक है। मिनिमम 18 साल बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिस हेतु कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करे, जैसे कि DCA PGDCA, ये सब भी यहाँ पे जो है आपका चल जाएगा। बाकी 1 अप्रैल 2025 के पूर्व एवं 2 वर्ष के अंदर का न्यूनतम आधार सुपरवाइजर पास सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है मांगा जाता है, तो वो आपका यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे और कुछ नियम व शर्तें रखी गई हैं। बाकी यहाँ पे चयन वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं कि आपको यहाँ पे ना एक DD बनवा कर जमा कराना होगा, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट है, यहाँ पे 1,50,000 रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए का DD बनवा कर जमा कराना होगा। क्योंकि वहां पे जो भी आपका जो रेवेन्यू आएगा उस आधार सेंटर में, वो सब जो है आपका ही होता है। इसलिए यहाँ पे 1,50,000 का डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ नियम और शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये आपका आवेदन का प्रारूप है, और आपको बताना चाहूंगा ये सारे PDF जो होंगे, वो जितने भी PDF अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल में सिर्फ PDF ही नहीं, सारे पात्र सूची हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी हो गई, चयन सूची, सारी चीजें, या कोई भर्ती निरस्त हो रही है, ये सारी चीजें हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन की तरफ, जो कि है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर की तरफ से। यहाँ पे बता दूं, 16/6/2025 को 11 बजे से 3 बजे तक जनपद पंचायत सूरजपुर के सभा कक्ष में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें कि फील्ड सुपरवाइजर का 20 पोस्ट रखा गया है, और सुपर वाइजर का जो है यहाँ पे 50 पोस्ट रखा गया है। सुपरवाइजर के लिए सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए स्नातक एवं 3 महीने का अनुभव मार्केटिंग के क्षेत्र में। 18 से 35 वर्ष उम्र रखी गई है। सूरजपुर जिले में ही आपका काम होगा। बाकी यहाँ पे 15,000 रुपए जो है
प्रतिमाह एवं यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा फील्ड सुपरवाइजर को। और बाकी बात करें तो सुपरवाइजर की तो 10,000 रुपए प्रतिमाह एवं यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इसमें भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है और यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता जोड़ के और थोड़ी सी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी और कुछ डिटेल होगा तो आप जो है डायरेक्ट इस जगह पे जाकर अपना जो है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और जो है भर्ती निकाली गई है कार्यालय जिला ई, यहाँ पे है कार्य लोक सेवा ऑपरेटर की नियुक्ति यहाँ पे जो है की जानी है। टोटल आप देख पा रहे होंगे 13 जो है पद यहाँ पे निकाले गए हैं, अलग अलग जो है शासकीय कार्यालय है। यहाँ पे टोटल जो है 13 पदों पर यहाँ पे लोक सेवा ऑपरेटर की जरूरत है। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है। आपको बता दूं 18/6/2025 तक कार्यालय कलेक्टर जिले ई गवर्नेंस समिति रायपुर में कार्य दिवस में कार्यालयीन संबंध पर 18/6/2025 तक आवेदन जो है जमा आप कर सकते हैं बंद लिफाफे में। ठीक है, तो यहाँ पे लोक सेवा ऑपरेटर हेतु अर्हता देख सकते हैं। चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला त्यागी प्रमाण पत्र जो है परीक्षा आप जो है पास होने चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान प्रमाण पत्र और भी कुछ नियम व शर्तें हैं। बाकी ये सारी चीजें आप डिटेल में देख लीजिएगा और ये आपका आवेदन का प्रारूप है। ठीक है, और आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन की तरफ, जो कि है यहाँ पे टीचर्स की जो है भर्ती निकाली गई है। ये भी जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होना है। आस्था विद्यालय मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जामागढ़ जावांगा गीदम दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये आपको बता दूं ये प्रॉपर ऑफिशियल जिले की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो पता नहीं ये जो विद्यालय है ये आपका समिति के अंदर आता है कि गवर्नमेंट के अंदर आता है। मेरे हिसाब से जहां तक समिति किसी समिति के अंदर आता होगा, इस वजह से इसका जो विज्ञापन है वो जिले के वेबसाइट में निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी है, देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 23,000 रुपए, यहाँ पे टीजीटी के लिए। और आपको यहाँ पे बता दो हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं मांगा गया है। सारे मीडियम वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र होंगे। भले इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको ही यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, सारे ही पदों के लिए एक एक पद यहाँ पे है और सैलरी देख सकते हैं। पीजीटी में यहाँ पे 23,000 रुपए सैलरी रखी गई है। टीजीटी वालों के लिए 20,000 रुपए रखा गया है और पीटीआई के लिए भी 20,000 रुपए सैलरी है। पीआरटी की बात करें तो 17,000 रुपए पीआरटी में है। और यहाँ पे पीआरटी कंप्यूटर के भी पद हैं और जिसके लिए सिर्फ बीसीए मांगा गया है। अगर आप बीसीए किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीआरटी में डीएड और 12th और ग्रेजुएशन मांगा गया है। टीजीटी में यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे टीटी वगैरह कुछ भी कोई जिक्र नहीं किया गया टीटी का। और पीजीटी की बात करें तो एमए इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% और बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बात करें यहाँ पे स्टाफ नर्स का भी एक पोस्ट निकाला गया जिसकी सैलरी 12,500 रुपए है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांगा गया है। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कैरी देयर बायोडाटा बोल रहा है अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड अदर देन द हिंदी। ओके सॉरी, मैंने एक चीज आप लोगों को जो है गलत बता दिया। यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि अभ्यर्थी का जो भी पढ़ाई हुआ है वो जो है सब इंग्लिश मीडियम से ही होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए अदर देन हिंदी पोस्ट, यानी कि यहाँ पे अगर हिंदी का कोई पोस्ट है हाँ तो ये टीजीटी हिंदी का जो पोस्ट है और पीआरटी हिंदी का जो पोस्ट है इसमें ही सिर्फ हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारे ही पदों के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो है मांगा गया है। बाकी डोमिसाइल ऑफ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट विल बी गिवन एडवांटेज, यानी कि जो दंतेवाड़ा जिले का निवासी होगा उसको यहाँ पे जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर मोर देन 3 ईयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल विल बी गिवन एन एडवांटेज ऑफ 5 मार्क्स। जो 3 साल से ज्यादा का 3 साल या 3 साल से ज्यादा का जो एक्सपीरियंस शो करेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग का, तो उनको यहाँ पे 5 नंबर बोनस और दिया जाएगा। बाकी वेन्यू देख सकते हैं आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल एजुकेशन सिटी जावांगा डिस्ट्रिक्ट साउथ बस्तर दंतेवाड़ा में। डेट की बात करें तो डेट जो होगा वो 14/6
तारीख को यहाँ पे जो है रखा गया। टाइम की बात करें तो 8 से 10 बजे के बीच में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 10 से 12 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा और डेमो जो होगा वो 3 बजे के बाद आपका डेमो भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था डिटेल्स। आते हैं अगले विज्ञापन की तरफ, जिसमें कि ये है आपका रायपुर का एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट के पद निकाले गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, ग्रेड 1 का है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। हालांकि एक ही पोस्ट है, लेकिन ये जो है सैलरी अच्छी दिया जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो जॉब प्रोफाइल होता है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। ठीक है, आपका जो पोस्टिंग होगा वो एम्स रायपुर में ही आपको करना होगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 11 मंथ होगा और एक्सटेंडेबल भी है, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास मांगा गया है, साथ में आपको 15,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड आपकी होनी चाहिए। बाकी डिजायरेबल रखा गया, ये आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बाकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा रिसीव्ड एज सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी फ्रॉम द फील्ड एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। मतलब बाहर से जो भी कोई डाटा आएगा उसको आपको जो है एंट्री करना वगैरह करनी है। एनी अदर वर्क असाइन बाय द पीआई के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा या आईसीएमआर के द्वारा, जो भी कुछ आपको बोला जाएगा वो आपको करना होगा। प्रपोज सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई है। और यहाँ पे मल्टी टास्क स्टाफ का भी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें कि ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक ही पोस्ट है और ये भी सेम जो है नियम वर्क शर्तें इसके लिए है। बाकी सैलरी देख सकते हैं 18,000 रुपए इसके सैलरी है। हाई स्कूल या उसके बराबर का यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप पढ़ाई किए हुए होने चाहिए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कुछ नियम और शर्तें हैं। ये आपका आवेदन का फॉर्मेट है, ये सब आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैं एक बार लास्ट डेट आपको बता देता हूं कि कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये है 2 तारीख का है। बाकी यहाँ पे डेट मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, ये the scanned copy of the duly filled application form with self-attested Xerox copy of relevant documents should be emailed at diamonds@aimsraipur.edu.in पर इस ईमेल आईडी पे आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में ये जो आवेदन का प्रारूप जो मैंने आपको दिखाया नीचे में, वो आवेदन के प्रारूप के साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो, ये सबका एक पीडीएफ बना के इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा। और कब तक मेल करना होगा तो 23/6/2025 शाम 5 बजे से पहले आपका मेल इस ईमेल आईडी पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे एनक्लोजर शुड बी इंक्लूड स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास जो है वो सारी चीजें आप जो है इसमें फोटो खींच के एक ही पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। धन्यवाद।